हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें होटल मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए और होटल मैनेजमेंट कोर्स के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। अब इस कोर्स में मैं आपको थोड़ी सी ये इन्फॉर्मेशन भी बता देता हूँ कि होटल मैनेजमेंट में हमें क्या क्या चीज़ें सफ़र करनी पड़ती हैं, क्योंकि होटल मैनेजमेंट में आपको कभी कभी शिफ्ट भी बढ़ाई जा सकती हैं आपकी। जैसे अगर आपकी 16 आवर्स की शिफ्ट थी तो मे बी वो आपकी 18 आवर्स की हो जाए, और अगर आपकी शिफ्ट 20 आवर्स की थी तो मे बी वो आपको 22 आवर्स की भी हो जाए। तो हमारी शिफ्ट बहुत मैटर करती है होटल मैनेजमेंट में। कभी कभी शिफ्ट बढ़ जाती हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा, बट कभी कभी। और होटल मैनेजमेंट में आपको क्लीन शेव्ड रहना पड़ता है। कई होटल्स की ये पॉलिसी होती है कि आपको क्लीन शेव ही रहना है। शॉर्ट हेयर्स मीन वेल ग्रूम्ड, एंड आपके नेल्स तो ऑब्वियसली शॉर्ट होने चाहिए अगर आप बॉयज़ हैं। गर्ल्स के लिए भी होता है कि गर्ल्स को बन टाई करके रखना पड़ता है, वो बन नेट के थ्रू। और नेल्स अगर वो रख रही हैं तो उन्हें वेल नेल पेंट लगा के एंड ऑल मेकअप वगैरह उनके लिए बहुत नेसेसरी होता है। होटल मैनेजमेंट में ये चीज़ें हमें बहुत ध्यान में रखनी पड़ती हैं, क्योंकि होटल मैनेजमेंट में आपको ग्रूमिंग और आपकी सेल्फ सैनिटाइजेशन रखना पड़ता है। आपको खुद का हाइजीन, आपको हाइजीनिक रहना पड़ता है होटल इंडस्ट्री में, क्योंकि गेस्ट के सामने आप अनहाइजीनिकली नहीं रह सकते। तो उसके लिए आपको हमेशा हाइजीन में रहना पड़ेगा। प्रॉपर बाथ ये सब आपको वहाँ पे होटल में लेनी पड़ती है डेली के अकॉर्डिंग। और अगर आप होटल इंडस्ट्री में ज्वाइन करते हैं तो कई होटल्स के ये नॉर्म्स होते हैं कि आपको पैंट्स, बहुत लूज़ पैंट्स पहननी पड़ सकती हैं। कई होटल का अपना ड्रेस कोड होता है, ट्रेडिशनल ड्रेस कोड। और कई होटल्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं जहाँ पे आपको टैटूज़ वगैरह प्रोवाइड हों, और बियर्ड में भी प्रोवाइड कर सकते हैं वो आप लोगों को। तो कुछ होटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स फॉलो करते हैं, जिन्हें पैंट्स नैरो नहीं चाहिए होती है, आपकी बॉडी पे कोई टैटू नहीं होना चाहिए, बियर्ड वेल शेव्ड होनी चाहिए, और आपके हेयर्स ट्रिम्ड होने चाहिए। इनफैक्ट पर्सनालिटी भी मैटर करती है होटल इंडस्ट्री में, और नॉलेज तो है ही। अगर आपको नॉलेज होगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बट उसके साथ साथ आपको अपनी फ़िज़िकल फिटनेस भी देखनी पड़ेगी। होटल इंडस्ट्री में आपको कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि होटल इंडस्ट्री के थ्रू आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े, जैसे कि आप फैमिली टाइम नहीं दे पाओगे, और आपका शिफ्ट अगर इंक्रीज़ हो गया तो मे बी आपकी नींद भी पूरी ना हो। बट आपको हमेशा अपने काम के लिए मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। इसमें मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि होटल मैनेजमेंट में बहुत टफ काम है। अगर आप वो काम कर सकते हैं तो ये इंडस्ट्री आपके लिए बहुत अच्छी है। आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा और बहुत डेडिकेटेड भी होना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं जो लोग कुछ नहीं करते हैं और फिर लास्ट में उनके पास यही ऑप्शन बचता है कि होटल मैनेजमेंट अच्छा कोर्स नहीं था, हमने किया पर कुछ हुआ नहीं। और कुछ होते हैं जो पूरी डेडिकेशन के साथ, हार्ड वर्क के साथ इस काम को करते हैं और उन्हें ये जॉब अच्छी भी लगती है। होटल मैनेजमेंट में जॉब करना कोई आसान बात नहीं होती है। होटल मैनेजमेंट में आप एक बार ज्वाइन कर लें तो उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आपको मे बी दिवाली ब्रेक्स ना मिले, होली ब्रेक्स ना मिलें, और कभी कभी मे बी आपको पहले मिल भी जाएँ। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो होटल इंडस्ट्री में आपको फेस करनी पड़ेंगी। और अगर आप क्रूज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्रूज़ ज्वाइन करने के बाद आपका एक चीज़ जो होता है वो ये होता है कि आपने क्रूज़ ज्वाइन कर लिया और उसके बाद आप वापस लैंड में वर्क करना चाहते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है, आपका एक्सपीरियंस ज़ीरो काउंट माना जाता है। क्योंकि क्रूज़ में हम कोई नॉर्म्स वगैरह नहीं देखते हैं, क्रूज़ में कुछ फॉलो नहीं होता है, टैटूज़ और सब अलाउड होता है। तो आपको अपने आप को, अगर होटल लैंड में रखना है, लैंड पे होटल में काम करना है, तो आप होटल में ही काम करें। अगर आप उसके बाद क्रूज़ लाइन ज्वाइन करते हैं तो आपका क्रूज़ का कोई एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। आप जब क्रूज़ से वापस आएंगे और उसके बाद आप वापस होटल में जॉब देखेंगे तो आपको वापस फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ, उससे पहले, क्रूज़ ज्वाइन करने से पहले अगर आपने होटल इंडस्ट्री में काम किया है तो वो एक्सपीरियंस काउंट होगा। बट अगर आप फ्रेशर हैं और आपने सीधा क्रूज़ ज्वाइन किया है तो आपका कोई भी एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। होटल इंडस्ट्री में लोग ये सोचते हैं कि पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट होटल इंडस्ट्री में भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि कई जगह है जहाँ पर अब फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम्स हो चुके हैं। और ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम्स चलेंगे, तो कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपको अपने फील्ड का नॉलेज नहीं है, जैसे कि आप फ्रंट ऑफिस कर रहे हैं या फिर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है तो आप वहाँ भी कुछ नहीं कर सकते। उससे भी बड़ी बात, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होटल मैनेजमेंट में बहुत टफ होती है। जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में कहा था कि हम 2 बार इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पर जाएंगे, हमारा 2 बार इंडस्ट्रियल एक्सपोजर होगा। बट इसमें ये
है कि आपको वहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से टेस्ट किया जाएगा। आपकी शिफ्ट बहुत ज़्यादा होंगी बड़ी बड़ी, और इनमें आपको बहुत देर तक कंटिन्यूस वर्क करना पड़ सकता है। तो इससे ये भी हो सकता है कि आपको मे बी आपकी सॉइलिंग्स आ जाएं, आपके पेन होने लगे, बट फिर भी आपको अगर काम करना है तो आपको वहाँ पे वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्वाइव करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को सर्वाइव कर लेते हैं तो ये मान लीजिए कि आप जॉब आराम से कर पाएंगे। बट मैं यही राय दूंगा कि अगर आपको होटल मैनेजमेंट करना है तो आपके अंदर से खुद की फुल डेडिकेशन होनी चाहिए। अगर आप नहीं कर पाए और आपने बीच में छोड़ दिया तो फिर आप यही करते हैं कि आप दूसरों को डीमोटिवेट करना स्टार्ट कर देते हैं, होटल मैनेजमेंट बेकार है और अच्छा नहीं है। बट मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूं कि होटल मैनेजमेंट में फुल डेडिकेशन चाहिए और बहुत हार्ड वर्क चाहिए। वहाँ पर आपको मे बी जो अनियंस होते हैं वो चॉप करने पड़े तो वो भी आपको बहुत सारे चॉप करने पड़ सकते हैं। कई लोग अपनी इंडस्ट्री ट्रेनिंग छोड़ छोड़ कर भाग कर आ जाते हैं, बट अगर आप डेडिकेटेड हैं तो आप ऐसा नहीं करेंगे और आप अपनी जॉब को पूरे सिंसियरली करेंगे। तो इसका आपको बहुत खास ध्यान रखना पड़ेगा कि होटल मैनेजमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो उसे आप फुल डेडिकेशन के साथ करें। और होटल मैनेजमेंट में ये भी होता है हमारा कि आपको जैसे ड्रेस कोड है तो पड़ता है स्माइल के साथ गेस्ट के सामने हमेशा रहना पड़ता है। अगर आपके फेस पे स्माइल नहीं होगी तो ये आपका एक बैड इंप्रेशन डालेगा। होटल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनके गेस्ट को फुल सेटिस्फेक्शन मिले। तो उन्हें फुल सेटिस्फेक्शन के लिए आपको बहुत कामली और बहुत नॉर्मली बिहेव करना पड़ता है, और आपको अपने से ज़्यादा दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है। तो ये चीज़ें आप अपने ध्यान में रखें। और होटल मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि ख़राब कोर्स है, बट ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। मेरे फर्स्ट वीडियो में मैंने इसका बहुत एडवांटेजेस बताए हैं कि क्यों करना चाहिए और क्या है, बट इस वीडियो में मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप कहीं करें और फिर बाद में आपको लगे कि ये बहुत टफ़ है और नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए पहले से ही इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि अगर होटल मैनेजमेंट को आप चूज़ करते हैं तो इसमें आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बहुत टफ़ होने वाली है और आपको कुछ चीज़ें